जिम्मेदारान मोहतरम अमजदुल्ला खान साहब, मुनीर पटेल साहब, शमशाद खादरी साहब वगैरह, आप तमाम हजरात का मैं मशकूर हूँ। बिलखुसूस CPI ने जो पहल की है इस सिलसिले में वो काबिल सिताइश है। वैसे हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी इंसाफ के लिए और गरीबों के लिए जब भी जरूरत पड़ती है तो पहली आवाज उठाती है। जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, तो मैं आज के इस इजलास के इंतखाब के लिए CPI के साथ कृष्णा प्रसाद साहब का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने भी अपने अहबाब को यहाँ शिरकत की दावत दी, मुझे भी हुक्म दिया आने के लिए। अजीज़ान गिरामी, औक़ाफ़ के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ बीजेपी और उसके अलाइज मुल्क भर में फैला रहे हैं और गलत बावर करा रहे हैं कि उनका मकसद मुसलमानों को और इस्लामी इदारों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि वो फायदा पहुंचाते हैं गरीब मुसलमानों को, बेसहारा औरतों को। मुझे ताज्जुब हुआ है सब सुन करके, कैसे अचानक मोदी साहब के दिल में ये हमदर्दी पैदा हो गई। बिल्किस बानो के जितने रेपिस्ट थे उनको आपने नवाजा, बेल पे बाहर आए तो गुलफोशी की आपने उनकी। आपकी पार्टी में पूरे मुल्क में किसी भी कानून साज इदारे में कोई मुसलमान न मर्द है न औरत है, और फिर आप बात करते हैं गरीब मुसलमान औरतों की हमदर्दी की, गरीब मुसलमानों की। तो खुला तजाद है यह हिपोक्रेसी, हम सब जानते हैं। और फिर जो तादाद पार्लियामेंट में इन्होंने हासिल की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब के सदक़े में, बाबू साहब का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा औकाफ के मामले में। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने विशाखापट्टनम में, जिसका नाम कभी इसाकपट्टनम था, इसाक शाह वली की दरगाह है वहां पर, उसके तहत 3000 एकड़ जमीन थी। 3000 एकड़ जमीन इसाक शाह नबी की दरगाह की चंद्रबाबू साहब ने हिंदुजा ब्रदर्स को दे दी। और इनका इंसाफ देखिए कि जो कीमत हासिल हुई होने पौने, वो भी दरगाह के वक्त को नहीं दिया गया। 3 हिस्से किए गए उसके, एक दरगाह के लिए, एक वक्फ बोर्ड के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए। तो ये इस तरह की बंदरबाट करने वाले ये चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, ये किसी के दोस्त कभी नहीं हुए। अपने मोहसिन, अपने ससुरे के भी ये जो वफादार नहीं रहे। तो मुसलमानों से इनकी हमदर्दी, दिलचस्पी खुल के सामने आ गई। औकाफ के सिलसिले में बहुत बदगुमानियां हैं, गलत फहमियां हैं कि औकाफ सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए होते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि औकाफ कायम किए गए थे। पिछले जमाने में मुसाफिर खाने बनाए जाते थे, न रेलवे थे, न कार थे, न कुछ थे। उस जमाने में हर 10-20 किलोमीटर पे मुसाफिर खाने होते थे, कुएं खुदाए जाते थे, यतीम खाने बनाए जाते थे, पब्लिक बाथरूम बनाए जाते थे। औकाफ के तहत वेलफेयर एक्टिविटीज होती थी। 70s में जब हम स्टूडेंट थे, औकाफ के लिए हमने मूवमेंट चलाया था, मुस्लिम यूथ वक्फ एक्शन कमेटी बना के। तो उस जमाने में
बहुत से ऐसे औकाफ के बारे में हमारी मालूमात हुई कि ताजुब हुआ हमको कि हमारे जो पुरखों में जो लोग थे वो कितने सेंसिटिव और कितने शरीफ नफ्स और कितने इंसानियत के लिए तड़पने वाला दिल रखते थे। मुझे बताया गया था उस वक्त वक्फ बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कि एक नवाब साहब ने हिमायत नगर में उनकी देवड़ी थी, बड़ा घर था, उन्होंने वक्फ किया था उसको। और वक्फ उसका मंशा क्या था वक्फ का, बड़ा ताजुब होगा आपको सुन के। उन्होंने उस मकान को वक्फ करके मंशा लिखाया था वक्फ बोर्ड में, मंशा वाकिफ के तौर पे, कि इस घर को किराए पे उठाया जाए और हर महीना इसका जो किराया आएगा वक्फ बोर्ड का एक मुलाजिम फ्रूट मार्केट से फ्रूट खरीद के उस्मानिया हॉस्पिटल और निजामिया हॉस्पिटल वहां जाकर के वो वार्डों में घूमेगा, देखेगा। जिस मरीज से मिलने के लिए कोई रिश्तेदार ना आते हो, कोई दोस्त अहबाब ना आते हो, क्या बीतती होगी जब बाजू के बेड पे जो मरीज है उसके पास बच्चे कच्चे आ रहे हैं मिलने, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, कुछ फल फलारी भी ला रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड का ये मुलाजिम वैसे मरीज के पास बैठे तसल्ली दे और उसको कुछ फ्रूट्स हवाले करे। कितना अजीम जज्बा था इंसानियत के लिए। आज दोबारा उस जज्बे को पैदा करने की जरूरत है। मजहब की, जात पात की दीवारों को तोड़ के हम वैसे भी एक मां बाप की औलाद है, सारे इंसान दुनिया के। ये सिर्फ कुरान में नहीं है, जितने बड़े मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियंस हो या ज्यूज हो, सबों की किताबों में है। आदम और हव्वा की औलाद हैं हम सारे लोग। यही वजह है कि मेरा अपना खून, मेरा अपना ब्लड ग्रुप मेरे अपने भाई से, वालिद से नहीं मिलता, पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब आदमी से मिलता है। गैर मुस्लिम से मेरा ब्लड ग्रुप मैच होता है। क्या इस बात की दलील नहीं है कि हम एक मां बाप की औलाद हैं? आज हमको बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान के खानों में, मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बता के तशहीर की जा रही है और अपने जरखरीद लोगों के जरिए से हेट स्पीच कराई जा रही है हिंदुओं के खिलाफ और पूरे मुल्क में उसको वायरल किया जा रहा है। हमारे अपने हैदराबाद के एमपी साहब आलयकार बने हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह ना चाहे मेरा बाल भी का नहीं होता। और हमेशा कहता हूं मैं कि हमारी कौम में बहुत तादाद है बिकने वालों की, और वैसे भी आप जानते हैं कि इस मुल्क की आजादी के जो हीरोज थे, टीपू सुल्तान शहीद हो या सिराजुद्दौला हो, इनके लिए इन्हीं के घर से, इन्हीं के करीबी लोगों से अंग्रेजों ने लोगों को खरीद लिया। मीर जाफर, मीर सादिक, आप सुने होंगे नाम, बल्कि शेर भी बन गया। मीर जाफर अज बंगाल, मीर सादिक अज दक्कन, नंगे दीन, नंगे मिल्लत, नंगे वतन। तो आज भी मीर जाफर, मीर सादिक है इस सरजमी से निकले हुए। और फिर इनसे पूछिए जरा कि पार्लियामेंट में जो तादाद इस बिल की मुखालिफत में वोट दी, उसमें कितने वोट आपके थे, कितने वोट आपके रहे हैं? और फिर आपने पूरे मुल्क में जहां भी थोड़े मुसलमान हैं, अपने कैंडिडेट को खड़ा करके इस बात का ढंढोरा आपने पीटा क्या हम माइनॉरिटीज को हक नहीं है कि इन हाउसेस की मेंबरशिप हासिल करें? हम आपके वालिद
मौत और जीत की कश्मकश में होते हैं तो केयर हॉस्पिटल में इलाज होता है, वैसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता? हेट स्पीच के तहत जेल में जाते हैं छोटे भाई, गैर मुस्लिम वकला जो है छुड़ाते हैं उनको। आपकी बैरिस्टरी क्यों काम नहीं आती? आप सबकी तरफ से मैं सादा मुसलमानों को हमेशा बोलता रहता हूं, इंशाअल्लाह मरने तक बोलूंगा मैं कि ये हमारे दोस्त नहीं है। छोड़ इन बुर्दा फरोशों को, कहां के भाई, बेच ही दे कहीं जो यूसुफ सा बिरादर पाए। मैं फिर एक बार सीपीआई का और आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। जब कभी आप कोई कॉल देंगे, थोड़ा एडवांस में अगर हमको इत्तला मिले तो इंशाअल्लाह हम बराबर जो है आपकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे। हर प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपनी बिसात पर कोशिश हम जरूर करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर।